सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। सुनिए, इच्छा एक निदान है और भावना एक आत्मा के कल्याण के, आत्मा के स्वभाव की परिणति है। जैसे हम भावना करते हैं, 16 कारण भावना, भगवान की भक्ति की भावना, पूजा की भावना, ये भावना अलग चीज है। इच्छा सांसारिक कार्य की जाती है। हमारी इच्छा है कि भोजन, भूख लगी है, इच्छा हो रही भोजन की, भावना हो रही है, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? भोजन की इच्छा हो रही है, हमें कहीं जाने की इच्छा हो रही। और ऐसा जो इच्छा है वो अलग चीज है। इच्छाओं का दमन करने को कहा है, भावनाओं का दमन करने को नहीं कहा। इच्छा निरोध का नाम तप है, भावना बहाने का नाम भक्ति है। कितना बड़ा अंतर है। इच्छा निरोध का नाम क्या है? तप। इच्छा निरोधा तपा, ऐसा सूत्र आता है। तो इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। इच्छाएं मन में पैदा होती हैं और भावना अपन जो संसारी प्राणी कर्म का क्षय समय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उससे पैदा होती हैं। और भावनाएं यद्यपि मन भी उसमें जुड़ा होता है, ऐसा नहीं कि मन नहीं जुड़ा है, लेकिन भावना अच्छी भी होती है और बुरी भी। इच्छा भी अच्छी और बुरी होती है, लेकिन भावना 16 कारण भावना, आत्म भावना और मेरी भावना आदि हमारे लिए अच्छी कही गई है। इसलिए अपनी भावनाओं उज्जवल बनाओ और भावना भाव कि मैं आरिका बनूं, भावना भाव कि मैं अपना आगे जाके आचार्य विद्यासागर जी से हम दीक्षा लेके मुनि बने, ऐसी भावना। बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न है, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इस युग के भगवान थे, ये निश्चित बात है। हमने अपने जीवन काल में 103 आचार्यों को देखा। कितने? 103 आचार्य। इतने मिल चुके अभी तक हमें। पूरे भारत के जितने आचार्य लगभग सबसे मिल चुके हैं। लेकिन उनके देखने के बाद इनका पता चलता गुरुदेव का कि कितने महान थे। और एक बात और सुनिए बच्चों, एक बात और सुनिए। जो आचार्य विद्यासागर जी की भावना थी, इच्छा नहीं, क्या थी? भावना कि हमें इसको गुरुकुल बनाना है। एक ज्ञान सागर जी आचार्य महाराज की भावना थी। तो उनके लिए हम क्या दे सकते हैं? भावना की बात चल रही है, तो हम उनके लिए क्या दे सकते हैं? उनकी भावना को साकार कर दिया तो हमने सब कुछ दे दिया। क्या कह रहा हूं? उनकी भावना के हमारे बच्चे संस्कारित हों, अभक्ष से बचें, शील संयम का पालन करें, ये IAS IPS बने, पर धर्म को पूरा अपने जीवन में उतार कर चले। तो ऐसे जैसे गुरुवर थे विद्यासागर जी, उसी प्रकार से आज आचार्य समय सागर जी महाराज हैं। उनको देखने में, उनकी बात करने में,
उनके प्रवचन करने की शैली में, और कोई कितना भी कुछ कह जाए कोई जवाब उल्टा सीधा नहीं देते। यही आचार्य की विशेषता होती है। क्या कह रहा हूं? वे अपने मुख से कभी मतलब ऐसे भाषा समिति का तो उल्लंघन करते ही नहीं, हमेशा गुप्ती और भाषा समिति का पालन करते हैं। और ये चीज आचार्य समय सागर जी महाराज में है कि वे अपनी समिति का पूरा ध्यान रखते हैं। कितनी सारी बातें आने पर भी वे बिल्कुल चुप रहे। हमें इसकी बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा आनंद है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल शांति से अपना काम निकाला, गुरुदेव जैसे। इसलिए गुरु की भावना ठीक, इच्छा थी, बोलो भावना थी, समझ गए ना? तो अपन को गुरु की भावना पूरी करना, और भावना भाना है। भावना से निदान बंद नहीं होता, भावनाओं से हमारा कल्याण होता है। और अच्छी भावना भाव 16 कारण भावना जैसे। हमारे शरीर में और इस धरती में चुंबक बनता है। जब हम सोते हैं तो प्रत्येक आयरन के कण चुंबक का रूप ले लेते हैं। ये नियम है। एक चुंबकीय चिकित्सा भी होती है, सो उससे बीपी वगैरह नॉर्मल करने के लिए करते हैं। तो हमेशा बताया गया कि उत्तर और पूरब, उत्तर और दक्षिण लेटना चाहिए। पैर उत्तर में और सिर दक्षिण में होना चाहिए। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो बनते हैं वो व्यवस्थित बनते हैं। और जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो अब यदि सिर उस तरफ करोगे तो माथे की तरफ प्रभाव डालेंगे, खिंचाव माथे की तरफ होगा। और ऐसे करेंगे तो सिर से आके मस्तिष्क में प्रवेश करके फिर वो पैर की तरफ जाएंगे। तो उससे थकान दूर होती है और बुद्धि सही काम करती है। और एक तो ये हो गया। दूसरा, जो दबाया किसी ने, तो ये जब अपन सोते हैं स्वयं, तो कभी सीने पे हाथ रख लेते हैं, या हमारी गर्दन ऐसी दब जाती है जिससे हमारे श्वासोश्वास में तकलीफ होती और डायफ्राम में बहुत बड़ी तकलीफ होती, तो घर्राटे भी आते हैं, अथवा फिर वो दबने लगता है और उसको ये लगता कोई मुझे दबा रहा है। कोई भूत प्रसाद बेंतर ऐसे नहीं दबाते हैं। और रही बात ये कि जब लोहे तत्व हम नीचे हंसिया चाकू आदि कहते ना रख लो, तो उस लोहे की वजह से उसमें भी वो धारा चुंबकीय प्रवाहित होती है। इसलिए वो साजी हमारी धारा ब्लड की, उस खून की साजी बनी रहती सुचारू। इसलिए ये टोना टोटका कह कर के उसके पीछे एक विज्ञान भी छुपा है। इसलिए ऐसा करने से अच्छा रहता है। कभी भी चित्त नहीं सोना चाहिए, करवट से ही सोना चाहिए और औंधे भी नहीं सोना चाहिए। शयन 6 प्रकार का होता, हमने आपको बताया है। कौन कैसा सोता है? राजा चित्त सोता है, जो सीधा सोता है ऐसा, वो हमेशा चौकन्ना रहता है, वो सारी खबरी लाल होता, सबकी खबर लेता रहता है। और औंधा जो सोता है वो हमेशा बीमार रहता, पेट का बीमारी होता है। जो पैर को ऐसी गुड़ी मुड़ी करके सोता है, एक दूसरे पैर में कैंची फंसा लेता है, ऐसे व्यक्ति का मन उलझा रहता है। और जो व्यक्ति अपने सीने पर यूं हाथ लगा के सोता है, वो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। और जो व्यक्ति पूरे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जब तक पूरा मुंह तक नहीं ढक लेगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है कि मेरी बात कहीं लीक ना हो,
मैं सेफ रहूं, वो हमेशा अपनी सुरक्षा में रहता है। ऐसे अलग अलग फल हैं। तो जो चित्त सोता है वह दबता है, बाकी और कोई नहीं दबता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।